हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम बात करेंगे एक दूसरे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। हाँ, होप आप एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना रिवीजन टाइमली कर रहे हैं, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट एक कमी आप कर रहे हैं, बट बेटा आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ रहे हैं। सो विदाउट एनी एजिटेशन आप अपने डाउट्स पूछते रहें कमेंट्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एंड बोन की स्टडी को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। बच्चे कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको। एंड जो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से वर्ड है, रिलेटेड वर्ड है, इसलिए एक साथ लिखेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। ओसिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज ओसिफिकेशन। हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी का, जिसकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है आप बताएं फटाफट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी जल्दी बेटा, विदाउट एनी डिले। यस, ब्लड। ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू और हार्डेस्ट है बोन, दोनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, अब आपको दोनों में बताना है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है और ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। चलिए फटाफट ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ह्यूमन का बता रहा हूं आपको पहले। इनेमल, जो टीथ का इनेमल है वो ह्यूमन का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, ये स्पेशलाइज सिक्रीशन है, एक्चुअली एक स्पेशल टाइप की सेल्स होते हैं, वहां की सिक्रीशन है। और प्लांट्स में होता है स्पोरोपोलेनिन। चलिए, तो बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, अब बोन के लिए चार टाइप की सेल्स होती हैं। बोन में चार टाइप की सेल्स होती हैं। प्रोसेस जो है ओसिफिकेशन की, वहां पर चार टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे पहली जो है दैट इज नोन एज ओस्टियोब्लास्ट। ध्यान रखिएगा बेटा, आपको नाम आपको ध्यान रखने हैं। ओस्टियोब्लास्ट नंबर वन। उसके बाद सेकेंड वन इज ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। नंबर थ्री ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। एंड प्रोसेस इज, मैंने बताया था चार स्टेप है ओसिफिकेशन। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट, बोन प्रोड्यूसिंग सेल। बोन प्रोड्यूसिंग सेल को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। दूसरा है ओस्टियोसाइट। अब ये ओस्टियोब्लास्ट डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके नई सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, नया ऑर्गेनिक पार्ट मैट्रिक्स का बना देंगी। देन दे आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। मैच्योर बोन सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स सिर्फ लैक्यूना में, जब हम अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो लैक्यूना में पाए जाते हैं। एक ओस्टियोसाइट एक लैक्यूना में होता है। और जब मैच्योरेशन के बाद, जब अपना लाइफ स्पैन उनका पूरा हो जाता है, तो बोन अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को कह देते हैं बच्चों ओस्टियोक्लास्ट्स। सो ब्लास्ट से फॉर्मेशन होगी, क्लास से डिस्ट्रक्शन होगा, और साइट उसको मैच्योरेशन की तरफ लेके जाएगा। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, ब्लास्ट, क्लास्ट एंड साइट। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आप फटाफट मुझे बताइए। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरनली होता क्या है बोन के। बोन का मैट्रिक्स किस किस चीज का बना होता है। सो बोन मैट्रिक्स इसमें देखो दोनों पार्ट होते हैं। हमें ये तो पता है कि जो मैट्रिक्स है इसका हार्ड होगा एंड नॉन प्लीएबल होगा, लेकिन उस मैट्रिक्स में होता क्या क्या है, इसमें होते हैं दो पार्ट। एक पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक पार्ट। तो ऑर्गेनिक पार्ट में स्पेशल टाइप का प्रोटीन, स्पेशल टाइप का प्रोटीन है बोन में जो पाया जाता है, दैट इज ओसिन प्रोटीन। याद रखना, स्पेशलिटी होती है बोन्स में, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन मिलता है जो
30 से 35% तक होता है। 30 to 35% ओसिन प्रोटीन इज फाउंड। ठीक, इस ओसिन प्रोटीन में जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनके बंडल्स लिपटे हुए होते हैं, कंटेन बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। तो ये तो ऑर्गेनिक पार्ट की बात होगी। अब दूसरी तरफ आ जाता है इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में यहां पे प्रेजेंट होंगे सॉल्ट्स, कैल्शियम फॉस्फेट, ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है, नियरली 80% ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 नियरली 10%, मैग्नीशियम फॉस्फेट ये भी नियरली 10% प्रेजेंट होता है। उसके बाद बहुत ट्रेस अमाउंट में फ्लोराइड्स। तो मैट्रिक्स में ये दोनों चीजें होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। नॉर्मली लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन डायग्रामेटिकली हम पहले देखेंगे, उसके बाद उसको एक एक करके आगे की तरफ चलेंगे। 3 पार्ट में इसको स्टडी किया जाता है। जो सबसे सॉरी जो सबसे ऊपर का पार्ट है दैट इज नोन एज एपिफाइसिस। ये वाला जो हिस्सा है दैट इज नोन एज एपिफाइसिस। और यहां पर भी एक और रीजन प्रेजेंट होता है। तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो है दैट इज एपिफाइसिस। और एपिफाइसिस के ऊपर ये एक और कवरिंग है। एपिफाइसिस को मैं दोबारा से बना देता हूं यहां पर। तो ये स्पेशल टाइप के आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, उनको फ्रिक्शन से बचाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये सारा जो रीजन है दैट इज स्पंजी बोन। स्पंजी बोन इज प्रेजेंट। और यहां पर फिर ये जो लाइन मैंने बनाई है इस लाइन को कहते हैं एपिफाइजियल लाइन। एपिफाइजियल लाइन, एपिफाइज का एरिया हो गया ये। ठीक, तो ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस रीजन हो गया, सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया। जो मिडिल रीजन है ये वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज डायाफाइसिस। और इसके बीच में छोटा सा हिस्सा वो कहलाएगा मेटाफाइसिस। तो सबसे ऊपर एपिफाइसिस, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस इसको कहेंगे, और फिर मेटाफाइसिस जहां पे एपिफाइजियल लाइन प्रेजेंट है, और उसके नीचे का हिस्सा कहलाएगा डायाफाइसिस। तो बोन को 3 रीजन्स में स्टडी किया जाता है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। देन अगेन हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उन्हीं रीजन्स को दोबारा से देखेंगे। तो ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस था, ये डिस्टल एपिफाइसिस हो जाएगा। दिस विल बी डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, ये फिर से एक छोटा सा रीजन यहां पर मेटाफाइसिस का मिलेगा। अब ये जो रीजन है डायाफाइसिस का रीजन है, ये मेन एरिया है। तो देखिए जो एंड है लॉन्ग बोन का दैट इज नोन एज एपिफाइसिस, एंड ऑफ लॉन्ग बोन। क्लियर? इसमें क्या प्रेजेंट है? यहां पे स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहां पर कनेक्शन के लिए 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है। चलिए ये भी हो गया। और ये हाइलिन कार्टिलेज यहां पे प्रेजेंट है। यहां पर चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं डायाफाइसिस में यहां पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। डायाफाइसिस में एंडोस्टियम होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोस्टियम, देन
पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग एंड मेडुलरी कैविटी, ये जो बीच का गैप है दैट इज नोन एज मेडुलरी कैविटी, ये प्रेजेंट होता है। चलिए अब तीनों पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। एपिफाइसिस सबसे आगे का हिस्सा है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, देन शॉर्ट मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए तो एंड है ये ऑफ बोन दैट इज एपिफाइसिस, यहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है एट एंड। पेरियोस्टियम इज एब्सेंट, पेरियोस्टियम इज एब्सेंट इन दिस रीजन। आर्टिकुलर को हाइलिन कार्टिलेज भी कहा जाता है। यहां पर स्पेशल मायोलॉइड टिश्यू होता है विच प्रोड्यूसेस ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। तो इसीलिए एपिफाइसिस इज नोन एज हीमोपोएटिक ऑर्गन। हीमोपोएटिक ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज हीमोपोइसिस, तो हीमोपोएटिक सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। देन मेटाफाइसिस, मिडिल रीजन है, दोनों एरिया के बीच का छोटा सा हिस्सा है जिसको मेटाफाइसिस कहा जाता है। यहां पर एपिफाइजियल प्लेट इज प्रेजेंट, एपिफाइजियल प्लेट ये किसकी बनी है? इसमें ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। और आपको याद होगा अभी बताया था मैंने, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स डिवाइड करके क्या बना देती हैं? ओस्टियोसाइट्स की फॉर्मेशन कर देती है, और जो बोन का मैट्रिक्स है उसकी फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, सो वो पार्ट जो सेल के इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो क्या कहलाता है? मेटाफाइसिस। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी बोन की तो ये एपिफेजियल प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कंप्लीटली फॉर्म्ड या कंप्लीटली डेवलप्ड बोन में 2 ही रीजन होंगे, एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। जबकि डेवलपिंग बोन में 3 रीजन होंगे, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस। क्लियर है यहां तक? चलिए अब तीसरा पार्ट डायफाइसिस, जो मिडिल पार्ट है। वैसे तो देखा जाए मिडिल तो कौन सा है? मेटाफाइसिस है, लेकिन प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट होते हैं, इसलिए डायफाइसिस मिडिल पार्ट होता है। यहां पर बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट होती है। बोन मैरो कैविटी 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? येलो एंड रेड बोन मैरो कैविटी। तो येलो बोन मैरो कैविटी है वो फैट स्टोरेज में हेल्प करती है। सो दीज आर द 3 पार्ट्स और 3 रीजन्स ऑफ बोन। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बोन की, उसमें क्या क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, पहले मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं आपको यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है दैट इज नोन एज पेरियोस्टियम। तो एक तरफ हो जाएगी पेरियोस्टियम, जो इनरमोस्ट कवरिंग है वो कहलाएगी बच्चों एंडोस्टियम। तो पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम 2 रीजन्स हैं, और इनके बीच में जो पूरा है दैट इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। देखिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहां पे अलग अलग टाइप के लैमेली प्रेजेंट होंगे। ये कंसेंट्रिक लैमेली है, कंसेंट्रिक लैमेली। जो मैट्रिक्स है वहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज हवर्शियन कैनाल्स। सो इट इज अ हवर्शियन कैनाल विच इज स्पेशलिटी ऑफ मैमेलियन बोन। हवर्शियन सिस्टम स्पेशलिटी होती है मैमेलियन बोन की। अब यहां पर इसके चारों तरफ आपको इस तरह से स्टार शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं।
जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होती हैं। ठीक है, तो हवर्शियन कैनाल, उसके साइड की लेमिली और ओस्टियोसाइट, ये मिलकर क्या बनाते हैं, दे कम्बाइनली नोन एज हवर्शियन सिस्टम। इसके अलावा यहां पर यही स्ट्रक्चर यहां पे होगी, उसका ये दूसरा सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, कैनेलिकुलाई। और इनके बीच में जो प्रेजेंट होंगी, दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल लैमेली। दीज आर इंटरस्टिशियल लैमेली। ठीक है, हावर्शियन कैनाल्स को कनेक्ट करने वाले जो ओब्लिक कैनाल्स हैं उनको कहेंगे वॉक्समैन कैनाल। तो यहां पर वॉक्समैन कैनाल भी प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन लॉन्ग बोन, यू कैन से मैमेलियन लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले की कवरिंग मैंने बताई, आउटरमोस्ट कवरिंग इज पेरियोस्टियम। ठीक है, आउटरमोस्ट कवरिंग है हमारे बोन की, जिसमें दो लेयर्स हैं, दो पार्ट्स में, दो रीजन पे डिवाइड होती है। आउटर पार्ट में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन होगा। और इनर लेयर में, इनर लेयर एक्चुअली सिंगल लेयर है, सिंगल सेल्ड है, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट सेल। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स मिलकर पेरियोस्टियम बनाते हैं। और ये ओस्टियोब्लास्ट डिवाइड करेंगी and after division they form osteocytes plus matrix। ठीक, उसके बाद जो पूरा बीच का रीजन है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, अभी हमने बात करी थी। तो मिडिल रीजन है पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में, वो मैट्रिक्स है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे दो टाइप की कैनाल्स हैं, हवर्शियन कैनाल एंड वॉक्समैन कैनाल। हमने डायग्राम में देखा था। हवर्शियन एंड वॉक्समैन दो टाइप की कैनाल्स यहां पर प्रेजेंट है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ बोन, पैरेलल टू बोन एक्सिस। और यहां पर ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स, ब्लड कैपिलरी एंड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट। जबकि जो हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक कैनाल्स हैं, दे आर नोन एज वॉक्समैन। और इन दोनों को दो जो हवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाला काम करती है, कनेक्ट्स टू हवर्शियन कैनाल। ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स सिंथेसिस होगा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो मैट्रिक्स की लेयर को कहते हैं लैमेली, मैट्रिक्स लेयर्स आर नोन एज लैमेली। ठीक, तो देखिए यहां पर अभी तक हमने यही बात कर ली कि यहां पर सबसे पहले पेरियोस्टियम है, फिर उसके बाद हवर्शियन कैनाल और वॉक्समैन कैनाल्स हैं, और ये पूरा एरिया मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में लेयर्स प्रेजेंट हैं, उन लेयर्स को क्या कह रहे हैं, लैमेली कहा जाता है। लैमेली अलग अलग टाइप के होते हैं, लैमेली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले हवर्शियन लैमेली, जो हवर्शियन कैनाल के साथ प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टिशियल लैमेली एंड सर्कमफेरेंजियल लैमेली। ठीक है, तीन टाइप के लैमेली यहां पे प्रेजेंट होंगे, आउटर एंड इनर, ये दो टाइप के हो जाएंगे सर्कमफेरेंशियल लैमेली। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज मैं आगे की तरफ चलता हूं। जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज एंडोस्टियम, ये वाली लेयर की अब हम बात कर रहे हैं, एंडोस्टियम।
अब यहां पर भी ये दो टाइप की हो जाती है। यहां पर जो बोन मैरो कैविटी की तरफ होगी, जो टुवर्ड्स बोन मैरो कैविटी, वहां पर रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, एक नेटवर्क सा बना देंगे रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है। और जो इनर साइड है, मैट्रिक्स की साइड में है, मैट्रिक्स की साइड में कौन सी सेल्स थी, मैट्रिक्स की साइड में, यस, यहां पर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स थी। अभी ओस्टियोब्लास्ट सेल फिर से डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके क्या बना देंगी, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स बना देंगी। और ओस्टियोसाइट्स के साथ साथ मैट्रिक्स भी बन जाता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सो इसलिए यहां पे जो ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल है, ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से ग्रो कर रही है, सेंट्रल रीजन में भी और पेरिफेरल रीजन में भी। पेरिफेरल एंड सेंट्रल बोथ रीजन शोज ग्रोथ, सो इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। लेकिन जो कार्टिलेज है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनली ग्रो करेगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है। चलिए अब जो एक छोटी सी कैविटी की हम बात कर लेते हैं, सिंपल, मैं सिंपल बना देता हूं। ये कैविटी बोन मैरो कैविटी कहलाती है। दिस इज बोन मैरो कैविटी, जिसमें मेनली येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इट इज फिल्ड विद येलो बोन मैरो। इसमें फैट होगा और इसीलिए ये फैट स्टोरेज से रिलेटेड होती है। ठीक है। स्टिल अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग बेटा, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है पूछिए प्लीज। ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन स्टिल, यू कैन आस्क। आप अगर नहीं पूछेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना। चले आगे। अब लास्टली हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देख लिया। अब बोन कितने टाइप्स की होती है, बोन की टाइप्स, तो तीन मेन टाइप की बोन्स होती हैं बच्चे। पहला होता है कार्टिलेजिनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन। सेकेंड वन आर नोन एज, एक सेकेंड, यस, सेकेंड वन आर नोन एज membranous bones, cartilaginous, membranous, and third one are known as sesamoid bones. बहुत अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है बच्चों बोन्स की। तो सिस्मोइड बोन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सिस्मोइड बोन, जो जॉइंट्स में टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी ओसिफिकेशन से जो बोन्स बनती हैं, दे आर नोन एज सिस्मोइड बोन्स। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन, आपको पता है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। किसका ओसिफिकेशन हो रहा है, टेंडेंस का। कौन से टेंडेंस का, एट जॉइंट्स, जॉइंट्स पे जो टेंडेंस हैं उसके ओसिफिकेशन से जो बोन बनती है उसको सिस्मोइड बोन कहते हैं। बिल्कुल इजीली समझ आ गया। जो हमारी रिस्ट बोन है या जो पटेला है, पटेला इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। जो नी कैप है लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन है। उसके अलावा हमारी रिस्ट बोन भी सिस्मोइड बोन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ, समझ आई बात। चलिए मेम्ब्रेनस बोन, इसके कई सारे बोन है, इसको डर्मल बोन भी कहते हैं। अब ये कहां से डेवलप होंगी। अब एक चीज तो आपको याद रखना है कि ओसिफिकेशन तो होगा, ओसिफिकेशन प्रोसेस का ही नाम है बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस का, है ना। तो जो ओसिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, जो एपिडर्मिस है, जो डर्मिस है, उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके ओसिफिकेशन से बनेंगे, इसलिए इसको डर्मल बोन भी कहते हैं। सो डर्मल का कनेक्टिव टिश्यू के ओसिफिकेशन से जो बोन बनी दैट इज मेम्ब्रेनस और डर्मल बोन। एग्जांपल, ये आपका स्टर्नम जो है रिब्स के बीच में, स्टर्नम, ठीक है, और रिब्स, रिब्स नहीं सॉरी, रिब्स आएंगी कार्टिलेजिनस में, राइट। और स्कल की जो बोन्स है हमारी, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, ये सारी कैसी होती है, मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन। और मेन कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन्स, ओसिफिकेशन ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है, ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से जो बन गई वो कार्टिलेजिनस बोन। ठीक,
यहाँ पे दो टाइप की सेल्स की जरूरत पड़ती है। एक होती है कोंड्रोक्लास्ट और दूसरी होती है ओस्टियोब्लास्ट। टू टाइप ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड। ओस्टियोब्लास्ट आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है ना। रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। रिप्लेसिंग बोन्स इनको इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो बोनी मैटर है उसको कार्टिलेज में या कार्टिलेज को बोन में रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो है ये कार्टिलेज मैटर को रीअब्जॉर्ब करने वाली सेल्स हैं और ये उसको फिर बोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो मैक्सिमम बोन्स है हमारे बॉडी की, दे आर कार्टिलेजनस बोन्स। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था रिब्स की बोन्स हैं, जो हमारी फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, उनकी बोन्स हैं, लिम्स, लेग्स एंड हैंड, तो ये सारी बोन्स क्या कहलाती हैं? कार्टिलेजनस बोन। एक और मैं फटाफट आपको चीज बताता हूं। एक और टाइप होती है बोन्स की, डीकैल्सिफाइड बोन्स, डीकैल्सिफाइड एंड ड्राइड बोन्स, और इनके बीच में एक और होगा ब्राइट बोन, बट मेनली हम बात करेंगे डीकैल्सिफाइड एंड ड्राइड बोन्स की। डीकैल्सिफाइड, मान लो हमारे पास एक बोन है, हमने उस बोन को रख दिया HCl सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में हमने उसको डाल दिया, ठीक है, 3 दिन तक वो पड़ी रही उसमें, तो उसका जो मैट्रिक्स में जो मिनरल पार्ट था वो डिसोल्व हो जाएगा। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, मैट्रिक्स में कौन सा पार्ट? मिनरल पार्ट गेट्स डिसोल्व्ड इन एसिड या HCl, तो बच क्या गया? सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट। तो इससे बोन कैसी हो जाती है? बोन बिकम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। ऐसी बोन को क्या कहेंगे? डीकैल्सिफाइड। कैल्शियम हटा दिया, मिनरल्स वहां से हटा दिए। लेकिन अगर किसी बोन को हम डाल दें सनलाइट में बहुत लंबे टाइम तक, पड़ी है वहां पर, डेथ होगी किसी ऑर्गेनिज्म की, उसकी बोन्स पड़ी है वहां पे, तो उससे क्या होगा? जो एक्वस पार्ट है बोन का वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो उसका जो लैक्यूना है, जो कैविटी है, वो एम्प्टी हो जाएगी और बोन मैरो कैविटी भी एम्प्टी हो जाएगी। बोन की शेप चेंज नहीं होगी, आप याद रखिए, ठीक है। या एक बोन को हम बर्न कर दें, बोन को हम आग लगाते हैं या बहुत हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, तो क्या होगा? उसका ऑर्गेनिक पार्ट गायब हो जाएगा। यहां पर इनऑर्गेनिक पार्ट गया था, मिनरल पार्ट गया था, यहां पे ऑर्गेनिक पार्ट गायब हो जाएगा और मिनरल पार्ट रिमेन। तो ऐसी बोन को क्या कह देंगे? ड्राइड बोन। और इन दोनों के बीच की कंडीशन KOH में रख दो बोन को, ठीक है, तो इसके फाइबर्स डिसोल्व हो जाएंगे, देन फाइबर्स गेट्स डिसोल्व्ड इन KOH बेस में। तो ये बोन एकदम क्लियर हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, शाइनी हो जाती है, एंड सच बोन इज नोन एज ब्राइट बोन। तो लैब में जो बोन्स आपने देखी होगी बड़ी सुंदर सुंदर सी होती हैं, तो बोन, लेबोरेटरी की बोन जो होती है वो सारी ब्राइट बोन्स होती है, ठीक है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? स्टिल यू कैन आस्क। देखिए अब फंक्शन ऑफ बोन की बात करें, आपको पता है बोन 2 तरह के अटैचमेंट शो करती है, एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है या बोन किसी मसल से अटैच होती है। तो बोन और बोन का जो अटैचमेंट है उसको लिगामेंट कहते हैं। आप याद रख सकते हैं बबली, BBLI, बबली, बोन टू बोन, एंड बोन टू मसल क्या हो जाएगा? टेंडो या टेंडन। तो स्केलेटन बनाती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये कॉमन फंक्शंस हैं। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई आपको डाउट रहता है, तो एज यूजुअल जो आप हमेशा करते हैं, कमेंट सेक्शन में बायो नीति में लिखना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। या कुछ बच्चे होते हैं वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ध्यान ही नहीं रहता उनको कि सब्सक्राइब भी करना है, और उसके बाद शेयर करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है। स्टिल अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर कंफ्यूजन है प्लीज आस्क। टिल देन कीप स्टडिंग।